देश के सभी रेल कर्मचारी भाइयों को नमस्कार। मैं आपका साथी नरेंद्र पांचाल। जैसा कि साथियों आपको पता है कि आज दिनांक 3/12/24 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अपना सेंट्रल रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन एंड ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन जो कि प्रतिवादी के रूप में अपीयर हुए थे, उनके मामले को अर्जेंट मेंशनिंग के बाद भी सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। इसकी वजह से न केवल हमारे अंदर, हमारे साथियों के अंदर बेहद रोष है और इस रोष को प्रकट करने के लिए हम मतदान की चोट बेहतरीन तरीके से करते हुए आपको देखना चाहते हैं। साथियों, मैं चाहता हूं कि आप अपनी भावना और असमत के साथ खिलवाड़ ना होने दें, क्योंकि ऐसा अवसर जिस प्रकार रेलवे में 11 से 12 वर्षों के बाद आया है, ऐसा अवसर बार बार आपको नहीं मिलेगा। इस बार आप पटरी से उठकर जिस ट्रैक मेंटेनर कर्मचारी ने अपने आप को अपनी ताकत का एहसास करवाने के लिए रेलवे के प्रत्येक स्टेशन जाकर और प्रत्येक कार्यालय जाकर एक नए संगठन को वोट करने की अपील की थी, वो संगठन ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन अपने आप में फेडरेशन को भी धराशायी करने के लिए पूरी तैयारी पे था। और इस बात का एहसास न केवल विपक्षी दलों को बल्कि सरकार को भी एहसास हो चुका था कि इस बार ग्रुप डी का कर्मचारी निश्चित तौर पर बदलाव की गुहार लगा रहा है और वो इस बार वोट की चोट के जरिए बदलाव करेगा। साथियों, भले ही ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन को कल के बैलेट पेपर पर चुनाव लड़ने की अनुमति ना मिली, लेकिन मेरे रेल कर्मचारी भाइयों, आपका वायदा ख़त्म नहीं जाना चाहिए, आपका वायदा कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। परिवर्तन आपको हर हाल में करना है और उस परिवर्तन को करने का आपके पास गोल्डन चांस है। मैं चाहता हूं कि यदि लेबर कोड लागू होने से उसको रोकना है तो आप ऐसी एक मजबूत फेडरेशन बनाने का काम करें या रेलवे में एक तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प चुनने का काम करें। क्योंकि अगर सब रेल कर्मचारी भाई मिलकर नया विकल्प को अगर खंगालते हैं, भले ही AIRTU एक यूनियन है न कि एसोसिएशन है। आज हमने नामांकन भर के साबित किया कि हम ट्रेड यूनियन के अधीन काम करते हैं, सब रेल कर्मचारियों के लिए काम करते हैं। साथियों, आप लोगों के प्रचार के दौरान बहुत सारी उम्मीदें आपसे अन्य विभाग के कर्मचारियों ने भी जुटाई हैं। तो अब तक रेल कर्मचारियों में ट्रैक मेंटेनर विभाग के लिए, इंजीनियरिंग विभाग के लिए हमारी यूनियन ने बिना मान्यता के भी अरबों खरबों रुपए का लाभ आपको दिलाने का काम किया। यदि आप भले ही आज सत्ता में नहीं हैं, लेकिन आज सत्ता तक बिना PNM में बैठे भी आप PNM में आपकी चर्चाएं हो रही हैं। विपक्षी दल ही नहीं, इवन सरकार भी अपने मुख से ट्रैक मेंटेनर पक्ष में बात कर रही है। साथियों, ये कमाल है आपके संगठन ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन का। मेरी आपसे हम्बल अपील है, ये अवसर दोबारा नहीं आएगा। मैं चुनाव का बहिष्कार करता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें चुनाव का, जिस प्रकार देश में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, लोकतांत्रिक तरीके से जब हमारी यूनियन को माननीय हाई कोर्ट बॉम्बे ने परमिट कर दिया था, तो उस प्रकार उसके बाद हमारे साथ धोखा करके सरकार, केंद्र सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल करती है और हमें आज भी सुनवाई का यदि अवसर देती तो निश्चित तौर पर कल की डेट में आपका ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन 14 नवंबर की तरह आपका बैलेट पेपर पे आपका नाम और चुनाव चिन्ह ला सकता था। साथियों, हौसला आपका कमज़ोर नहीं है, उम्मीदें टूटनी नहीं चाहिए। ये आपके संगठन का पहला इम्तिहान था। आने वाले समय में रेलवे के अंदर यदि कुछ बड़ा बदलाव आप देखना चाहते हैं तो नया विकल्प चुनिए। हमारी यूनियन अपने शब्दों में स्पष्ट कह रही है कि हम किसी भी संगठन को समर्थन नहीं करेंगे। ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन समर्थन ले सकता है, लेकिन समर्थन किसी को देगा नहीं। लेकिन अपने साथ जुड़े सभी रेल कर्मचारियों को पूर्णतः अवसर देता है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार देता है, मतदान करने का अधिकार देता है। आपकी इच्छा के अनुसार जो भी आपको उचित लगे, रेल कर्मचारियों के हित में निजीकरण को रोकने के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करवाने के लिए, इन तमाम ट्रैक मेंटेनर भाइयों की हत्याओं को रोकने के लिए और LDC ओपन टू ऑल करवाने के लिए आप ऐसे चौथे विकल्प को चुनने का काम करें, जिसके साथ आप रेल कर्मचारियों का भला कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।